वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में आज मैं आपको यौन रोग यानी गुप्त रोगों के बारे में बताता हूं। गुप्त अंगों से संबंधित होने वाले रोग को गुप्त रोग कहते हैं। गुप्त रोगों में मेन रोग इम्पोटेंसी का होता है, वीर्य रोग होता है, बांझपन, स्त्री रोग, लिंग में सूजन, गर्भपात होता है। यौन रोग होने से संतान उत्पादन की क्षमता में कमी आ जाती है या कभी कभी नष्ट भी हो जाती है। व्यक्ति फिजिकल रिलेशंस बनाने में असमर्थ हो जाता है। यौन रोग या गुप्त रोगों का विचार 7th हाउस 7th लॉर्ड व 8th हाउस 8th लॉर्ड से किया जाता है तथा यौन रोग का प्रमुख कारक ग्रह शुक्र होता है। 7th हाउस या 8th हाउस में कोई नीच का ग्रह बैठा हो तो यौन रोग की संभावना होती है। 7th हाउस या 8th हाउस में 3 या 4 पाप ग्रह बैठे हों तो भी यौन रोग होता है। 7वें भाव या 8वें भाव में पाप ग्रह हो और पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी यौन रोग होने की संभावना होती है। 8वें भाव में धनु राशि में पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो भी यौन रोग की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र त्रिक भावों में हो या नीच राशि में हो या राहु केतु एक्सेस में हो या पाप प्रभाव में हो तो भी गुप्त रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब मैं आपको इम्पोटेंसी के बारे में बताता हूँ। जातक में एरिक्शन की प्रॉब्लम हो, शीघ्र पतन होना या वीर्य में शुक्राणुओं का अभाव होना या कमी होना इम्पोटेंसी कहलाती है। इसमें फिजिकल रिलेशन बनाने में या कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ये रोग अक्सर किसी शारीरिक दोष की वजह से होता है। अब आपको कुंडली में इम्पोटेंसी के योग बताते हैं। सबसे पहला, 2 नपुंसक ग्रह बुध और शनि 7वें भाव में दोनों की युति हो, ये बहुत बड़ा इम्पोटेंसी का योग है। 7वें भाव में बुध और शनि का चाहे एक साथ चाहे अलग अलग दृष्टि प्रभाव भी हो तो भी इम्पोटेंसी होती है। चंद्रमा व शनि की युति 4th हाउस में इम्पोटेंसी का योग है। नीच राशि का शनि 6ठे भाव में हो या 12वें भाव में हो तो भी इम्पोटेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र से 6ठे भाव या 12वें भाव में शनि हो तो भी ये रोग होता है। सूर्य और मंगल दोनों सम राशियों में हो और एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि हो। मंगल से 4th हाउस या 10th हाउस में चंद्रमा और शनि की युति हो। शनि और शुक्र दोनों दशम भाव में हो। सम राशि में बुध हो और चंद्रमा विषम राशि में हो और दोनों पर मंगल की दृष्टि हो तो भी ये रोग होता है। कन्या राशि में शनि राहु केतु एक्सेस में हो और बुध नीच राशि में बैठा हो तो भी ये रोग होता है। बुध शनि राहु तीनों लगन में या 7वें भाव में बैठे हों तो भी ये रोग होता है। 6th लॉर्ड
बुध व शनि तीनों की युति या दृष्टि संबंध लग्नेश से हो तो भी रोग होता है। सूर्य बुध शनि तीनों की युति 7th हाउस में हो या 7th लॉर्ड के साथ सप्तमेश के साथ हो तो भी ये रोग होता है। शुक्र शनि की युति तीसरे भाव में, 8वें भाव में या 11वें भाव में हो तो भी ये रोग होता है। अब आपको वीर्य रोग के बारे में बताते हैं। वीर्य रोग स्वपन दोष, शीघ्र पतन या धातु क्षय को वीर्य रोग कहते हैं। लगन में विषम राशि में शुक्र हो और उस पर कोई पाप प्रभाव हो तो वीर्य का रोग होता है। 4th हाउस में चंद्रमा शनि हो तो वीर्य विकार होता है। 7th हाउस में शुक्र पर लग्नेश की दृष्टि भी वीर्य विकार का कारण होती है। कन्या लगन में बुध व शनि की दृष्टि हो और शुक्र शनि की राशि में हो तो शीघ्र पतन होता है। सूर्य शनि मंगल की युति 2nd हाउस, 6th हाउस या 8th हाउस में हो तो स्वपन दोष होता है। अब आपको बांझपन के बारे में बताते हैं। स्त्री में प्रजनन शक्ति का अभाव बांझपन रोग कहलाता है। इम्पोटेंसी के योग स्त्री की कुंडली में हो तो स्त्री बांझ होती है। इसके अलावा स्त्री की कुंडली में कुछ और भी योग होते हैं। स्त्री की कुंडली में 8th हाउस में बुध शनि हो, 8th हाउस में सूर्य या शनि हो, 8th हाउस में कर्क राशि या सिंह राशि में सूर्य चंद्रमा की युति हो, लगन में मंगल या शनि की राशियाँ यानी कि मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि हो तथा चंद्रमा और शुक्र लगन में ही बैठे हों और उस पर पाप प्रभाव हो, ये भी बांझपन का कारक है। 8th हाउस में मिथुन, कर्क या कन्या राशि में बुध और चंद्रमा दोनों बैठे हों और पाप प्रभाव में हो तो भी ये रोग होता है। लगन में चंद्रमा, शुक्र और मंगल बैठे हों तथा 5th भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो भी ये रोग होता है। लगन में चंद्रमा, शुक्र, शनि की युति हो तथा 5वें भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो भी स्त्री बांझ होती है। नमस्कार।